सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम सब नीत शतकम के दैव पद्धति हैं, इसे हम भाग्य पद्धति के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इसका वाचन करते हैं। नेता यस्य बृहस्पतिः प्रहरणं वज्रं सुराः सैनिकाः गमनुग्रह हरे ऐरावतो वारणः इत्यैश्वर्यबलान्वितोऽपि बलभित् भग्नः परैः संगरे तद्व्यक्तं ननु दैवमेव शरणं धिग्वृथा पौरुषम्। धिग्वृथा पौरुषम। धिक धिक्कार है, धिक्कार है। वृथा, जो पौरुष है वह व्यर्थ ही है। पुरुष का जो कर्म है, पौरुष है, वह क्या है? व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? दैव शरणम, दैव ही शरण है, जो वही शरण है। भाग्य ही एक भरोसा है। क्यों भाग्य ही भरोसा? पौरुष को क्यों धिक्कार है? तो कहते हैं तद व्यक्त स्पष्ट हो गया, तद व्यक्तम स्पष्ट हो गया। स्पष्ट हुआ तो उसके लिए ऊपर के 3 पंक्तियों में बताते हैं कि यह स्पष्ट कैसे हुआ कि जो पौरुष है वह व्यर्थ है और दैव भाग्य ही शरण है, भाग्य ही एक भरोसा है। कैसे व्यक्त हुआ, ऊपर के 3 पंक्तियों में बताएंगे। चलिए देखते हैं। यस, इंद्र के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। जो इंद्र है, ठीक, बलभित, बलभित, बलभित माने इंद्र, भित इंद्र को कहते हैं। तो जो बलभित है, जो इंद्र है, इंद्र के नेता कौन है? मार्गदर्शन कौन? बृहस्पति है। यस्य इंद्रस्य नेता बृहस्पति, जिस इंद्र के नेता कौन है? स्वयं बृहस्पति हैं, समस्त ज्ञान भंडार के अधिष्ठाता। ऐसे बृहस्पति जिसके नेता हैं, जिसके मार्गदर्शक हैं, और उनका आयुध क्या है? उनका हथियार क्या है? वज्र, वज्र जैसा कठोर। वज्र जो है उनका शस्त्र है, उनका हथियार है। और सैनिकाह, सैनिक कौन है? स्वयं सुराह, सुर अर्थात देवता जिनके सैनिक हैं। अनेक गुणों से युक्त देवता ही, अमरत्व को प्राप्त किए हुए जो देवता हैं, जिनके सैनिक हैं। और दुर्गम क्या है? स्वर्ग, स्वर्ग ही जिनका दुर्ग है। स्वर्ग जहां पर सारे सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। मन से इच्छा हुई कि वह द्रव्य, वह वस्तु सामने आ गई। ऐसे, ऐसा स्वर्ग जिसका दुर्ग है। और जहां पर पहुंचना आसान नहीं है। पृथ्वी लोक से स्वर्ग पहुंचना आसान है क्या? नहीं आसान है। तो स्वर्ग जैसे दुर्गम, दुर्लभ स्थान जिसका दुर्ग है। और हरेह खलु अनुग्रह, और जिसके ऊपर हरि का अनुग्रह हो, भगवान विष्णु का अनुग्रह जिसके ऊपर हो, भगवान विष्णु की कृपा स्वयं जिसके ऊपर हो। और वारणः ऐरावतः, और जिसका ऐरावत हाथी हो। हाथी कैसा? सामान्य हाथी नहीं, ऐरावत हाथी, जो कि 14 रत्नों में से एक रत्न है, जो कि समुद्र से निकला हुआ है। ऐरावतः वारणः, जिसका ऐरावत हाथी। इति, इस प्रकार से आश्चर्य बलान्वितः अपि, इतने आश्चर्य बल से युक्त होते हुए भी,
इतने आश्चर्य वाले बल से युक्त होते हुए भी बलभित, जो बलभित हैं, जो इंद्र हैं, संगरे परैहि भग्नः, संगरे अर्थात संग्राम में, युद्ध में, परैहि दूसरे के द्वारा, भग्नः हरा दिए जाते हैं, शत्रुओं से हार जाते हैं। सामान्य लोग हार जाएं तब तो कहा जा सकता है, लेकिन यस्य नेता बृहस्पति ही, जिसके नेता स्वयं बृहस्पति हैं, और प्रहरणम वज्रम, और उनका आयुध क्या है, हथियार क्या है, स्वयं वज्र है। जिसके पास मिसाइल हो, परमाणु बम हो, परमाणु हथियार हो, वह कैसे हार सकता है। और वज्र ऐसा कठोर है जिसके आगे सारे शस्त्र शून्य हो जाते हैं। तो वज्रम प्रहरणम, उनका आयुध क्या है, हथियार क्या है, वज्र। और सुराह सैनिकाह, सैनिक कौन है, स्वयं सुर देवता, जो कि अमृत को प्राप्त किए हुए हैं, अनेक गुणों से युक्त हैं। और स्वर्गः दुर्गम, दुर्ग उनका क्या है, स्वयं स्वर्ग है। और खलु हरेह अनुग्रह, निश्चित ही हरि का जिनके ऊपर अनुग्रह है, स्वयं विष्णु जी की जिनके ऊपर कृपा है। और ऐरावतः वारणः, हाथी उनका ऐरावत है। इति ऐश्वर्य बलान्वितः अपि, इस प्रकार से ऐश्वर्य वाले बल से युक्त होते हुए भी बलभित जो इंद्र हैं, वह संगरे परैहि भग्नः, संग्राम में, युद्ध में शत्रुओं के द्वारा हरा दिए जाते हैं, हरा दिए गए। तद व्यक्तम, इससे व्यक्त है, स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है, ननु दैवमेव शरणम, दैव ही शरण है, भाग्य ही शरण है। क्योंकि कर्म अगर शरण होता, आशा होती उसकी, भरोसा होता, तो इनके पास तो सब कुछ विद्यमान है, क्यों नहीं वह जीत जाते। तो दैवम एव शरणम, भाग्य का ही शरण है, भाग्य का ही भरोसा है। पौरुषम वृथा धिक, धिक धिक वृथा पौरुषम, धिक धिक पौरुषम वृथा, अरे धिक्कार है। जो पौरुष है, जो पुरुषार्थ है, वह तो व्यर्थ ही है। दैवमेव शरणम, देखिए ये दैव पद्धति, भाग्य पद्धति, तो भाग्य की ही बड़ाई यहाँ पर की जाएगी, कर्म को शून्य ही माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर परिकर अलंकार है। क्यों, क्योंकि श्लोक में बृहस्पति, सुर, स्वर्ग, हरि का अनुग्रह, ऐरावत इत्यादि शब्द के द्वारा विशेष अभिप्राय सूचित किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर परिकर अलंकार होगा। और शार्दूल विकृतम छंद है, वो तो आप सब जानते ही हैं। चलिए अगले पद्य को देखते हैं। अब इस पद्य में बताया जा रहा है कि जो भाग्य है, भाग्य ही मनुष्य के उन्नति का कारण है और मनुष्य के अवनति का कारण है। मनुष्य के उन्नति और अवनति का कारण कौन है, भाग्य ही है। कैसे है, तो यहाँ पर बताएंगे। चलिए वाचन करते हैं। भग्नाशस्य करंडपिंडित तनोर म्लानेन्द्रियस्य क्षुधा कृत्वा खुर्विवरं स्वयं निपतितो नक्तं मुखे भोगिनः तृप्तस्तत्पिशितेन सत्वरमसौ तेनैव यातः पथा स्वस्थास्तिष्ठत दैवमेव हि परं वृद्धौ क्षये कारणम्। देखिए, वृद्धौ क्षये कारणम, वृद्धि और क्षय में, उन्नति और अवनति में, दैवम एव परम कारणम। वृद्धौ क्षये, वृद्धि और क्षय में, उन्नति और अवनति में, दैवम एव ही परम कारणम, जो दैव है, जो भाग्य है, निश्चित ही वही परम कारण है। अर्थात सबसे बड़ा कारण कौन है, भाग्य ही है, वृद्धि और क्षय में। इसलिए स्वस्थाः तिष्ठत, स्वस्थ होकर बैठिए। ठीक, तिष्ठत
लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। तिष्ठतु, तिष्ठताम, तिष्ठन्तु, तिष्ठ, तिष्ठतम, तिष्ठत। स्वस्थाः तिष्ठत, स्वस्थ होकर बैठिए, स्थिर होकर रहिए। ठीक, हे जनाः स्वस्थाः तिष्ठत, स्वस्थ चित्त होकर रहिए, प्रसन्न होकर रहिए, चिंता नहीं करिए, ऐसा आशय है। अब वृद्धि और क्षय में कारण दैव है, भाग्य है, ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो उसके लिए एक कथा बताते हैं, कहानी बताते हैं सर्प और चूहे की। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर कृदंत क्रिया है निपतितः, निपतितः है। वही यहाँ पर निपतितः सु आएगा, सु को रू होगा, रू को हस्य च से उ होगा, गुण हो जाएगा निपतितो। तो निपतितः, कह निपतितः, निपतितः अर्थात गिरा, निउपसर्ग पूर्वक पत धातु से अक्त प्रत्यय करेंगे तो निपतितः। तो कह निपतितः, कौन गिरा? आखुः, आखु अर्थात चूहा, आखु कहते हैं चूहे को। आखुः निपतितः, यहाँ पर अक्त प्रत्यय कर्तरी हुआ है। तो आखुः निपतितः, जो आखु है, जो चूहा है, वह गिरा। कहाँ गिरा? मुखे, मुख में गिरा। किसके मुख में गिरा? भोगिनः मुखे, भोगी कहते हैं सर्प को। आखुः भोगिनः मुखे निपतितः, जो चूहा है वह सर्प के मुख में गिरा। अब जो चूहा है वह सर्प के मुख में कैसे गिर गया? क्या उसे दिख नहीं रहा था? तो कहते हैं नक्तम, रात्रि में, रात्रि थी, उसको नहीं दिख रहा था। आखुः नक्तम, नक्तम यह अव्यय पद है इसलिए सप्तमी नहीं हुई। आखुः नक्तम मुखे भोगिनः, भोगिनः मुखे निपतितः, जो आखु है, जो चूहा है, वह सर्प के मुख में रात्रि में गिरा। अब और स्वयं निपतितः, यह भी हो सकता है कि किसी ने फेंक दिया हो, गिरा दिया हो। कहते हैं नहीं, स्वयं निपतितः, स्वयं ही गिर गया। अब वह कैसा सर्प था? तो बता रहे हैं, उसके भोगिना यहाँ पर षष्ठी एक वचन का रूप है, तो षष्ठी एक वचन के जितने भी यहाँ पर पद होंगे वह भोगिना के विशेषण होंगे। देखते हैं, तो भगना शस्य, भग्न हो गई है, नष्ट हो गई है, अर्थात निराश सर्प के। और निराश क्यों है? क्योंकि क्षुधा म्लानेन्द्रियस्य, क्षुधा के द्वारा म्लान है इंद्रिया जिसकी, शिथिल पड़ गई है इंद्रिया जिसकी। अब क्षुधा के द्वारा म्लान इंद्री वाला क्यों है, इंद्रिय शिथिल क्यों हो गया है, उसको भोजन क्यों नहीं मिल रहा है? तो कहते हैं करंड पिंड, करंड अर्थात पिटारे में, सर्प को पकड़ के उसको उसमें पिटारे में बंद कर दिया जाता है। तो लकड़ी का पिटारा होता है जो सपेरे लेकर घूमते हैं। तो पिटारे में पिंडित, और उसमें सर्प कैसे होता है? पिंड बना करके गोला 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 घूम करके उसमें बंद रहता है। पिंडित तनोह, पिंडित है तनु जिसकी। ठीक, पिटारे में पिंडित अर्थात गोल गोल शरीर है जिसकी, ऐसे भोगिनः, जब वह पिटारे में बंद है तो भोजन कहां से मिलेगा? ठीक है, तो चलिए इसको क्रम से लगाते हैं। तो आखुः नक्तम, जो सर्प, जो चूहा है वह नक्तम अर्थात रात्रि में। करंड पिंडित तनोह, करंड पिंडित तनोह अर्थात पिटारे, पिटारे में बंद, जो बंद है शरीर जिसका, पिंडित है शरीर जिसका, ऐसे सर्प के। और क्षुधा म्लानेन्द्रियस्य, क्षुधा के द्वारा, क्षुधा यहाँ पर तृतीया एक वचन का रूप है। क्षुधा अर्थात भूख के कारण, म्लान इंद्रियस्य, म्लान हो गई है इंद्रिया जिनकी, जिसकी, शिथिल पड़ी गई है इंद्रिया जिसकी, ऐसे सर्प के
और कैसे? अब इंद्रियां क्या हो गई हैं? शिथिल पड़ गई हैं, पिटारे में बंद है, इसलिए क्या हो गया है? भग्नाशस्य, उसकी आशा चली गई है, भग्न हो गई है, निराश हो गया है कि अब तो प्राण पखेरु उड़ ही जाएंगे, ऐसा विचार आ गया है उसके मुख में। तभी अचानक क्या होता है? आखुः स्वयं मुखे निपतितः, जो चूहा है वह स्वयं उसके मुख में गिर जाता है। अब पुनः प्रश्न होता है कि जब पिटारा बंद है तब वह चूहा उसके मुख में कैसे गया? तो उसके उत्तर में कहते हैं विवरम कृत्वा, विवर करके, छेद बना करके। जो चूहा है वह स्वयं छेद बना करके उसके मुख में गिर गया। और फिर वह सर्प करता क्या है? तत्पिशितेन तृप्तः, सबसे पहले तो उसने पिशित अर्थात मांस, उस के मांस से क्या किया? तत् से चूहा लेना है, आखु, उस आखु अर्थात चूहे के मांस से तृप्त हुआ, पहले उसको खा करके तृप्त हुआ। और सत्वरम, फिर जल्दी ही, तेनैव पथा यातः असौ सर्पः, असौ भोगी, तेनैव पथा यातः, उसी रास्ते से, जिस रास्ते से छेद बना करके, विवर बना करके वह चूहा उसके मुख में गिरा था, उसी रास्ते से वह जो सर्प है बाहर निकल आया। ठीक, इसलिए हे नर, हे मनुष्य, हे प्राणी, स्वस्थाः तिष्ठति, हे जनों, स्वस्थ होकर के, निश्चिंत होकर के बैठिए, रहिए, स्थिर होकर के रहिए, क्योंकि वृद्धौ क्षये च दैवम एव ही परम कारणम, वृद्धि और क्षय में, उन्नति और अवनति में जो दैव है, जो भाग्य है, वही परम कारण है। कैसे कारण है? क्योंकि देखिए, जो भोगी है, जो सर्प है, वह पिंडित तनु हो करके, गोला गोला घूम करके उस पिटारे में बंद है, और बहुत दिन से उसको भोजन नहीं मिला है, इसलिए उसकी जो इंद्रियां हैं वह भी शिथिल हो गई हैं, अब बिल्कुल हील डोल नहीं पा रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर पिटारा खोल भी दिया जाता तो उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वह पिटारे के बाहर आ जाए, इतना शक्तिहीन हो गया है। तो देखिए, तो वह जो चूहा है, उस चूहे ने छेद किया और चूहा उसी में गिर गया, तो सबसे पहले उसकी इंद्रियों में जान डालने के लिए उसको भोजन मिला, और उसी भोजन को करके, उसी चूहे के मांस को खा करके उसके इंद्रियां चैतन्य हो गईं, और वह चलने में समर्थ हुआ, और वह जो छेद बना था उसी के द्वारा वह बाहर निकल आया। तो यह भाग्य ही है। कर्म तो बहुत किया, कर्म करते करते थक गया था, लेकिन भाग्य ने उसको जो है रास्ता दे दिया। ठीक है, पुनः एक बार हम इसका अर्थ देखते हैं। तो आखुः अर्थात चूहा, नक्तम रात्रि में, विवरम कृत्वा छेद करके, करंड पिंडित तनोह, एक पिटारे में बंद, और क्षुधा म्लान इंद्रियस्य, भूख भूख के द्वारा शिथिल हो गई है इंद्रिया जिसकी, ऐसे भग्नासस्य, भग्न आशा वाले अर्थात निराशा वाले, भोगिनः, सर्प के मुखे, मुख में, स्वयं निपतितः, वह चूहा स्वयं गिर गया, और तत्पिशितेन तृप्तः, उसके मांस से, उस चूहे के मांस से तृप्त होकर के, असौ, असौ सर्पः, यह जो सर्प है, असौ भोगी, यह जो सर्प है, सत्वरम, तुरंत ही, तेन तेन एव पथा यातः, उसी रास्ते से निकल गया। हे जनाः, हे लोगों, इसलिए स्वस्थाः तिष्ठत, स्वस्थ पूर्वक रहिए, निश्चिंत होकर के रहिए, क्योंकि वृद्धौ क्षये, वृद्धि और क्षय में, उन्नति और अवनति में, देवम एव ही परम कारणम, दैव भाग्य ही परम कारण है।